हाय मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो क्लास 12 के फिजिक्स का है। जो ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बारंबार पूछता है, जो कि क्वेश्चन बैंक को पलट कर अगर देखिएगा कि 2016 में जो है एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ ये क्वेश्चन है। बहुत ही मोस्ट और वीवीआई क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए, जानते हैं आज की ये कौन सी क्वेश्चन है। सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि आयाम मॉड्यूलेशन एवं आवृत्ति मॉड्यूलेशन की व्याख्या करें। एक क्वेश्चन यहाँ पे है और दूसरी क्वेश्चन इसी में जो दिया हुआ है, प्रेसी एंटीना की ऊंचाई के लिए व्यंजक प्राप्त करें। जो एग्जाम में जो है यह क्वेश्चन 5 मार्क्स के रूप में पूछा जाता है। 5 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, बार बार ये एग्जाम में आती है। जानते हैं, चलिए इसके बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि आयाम मॉड्यूलेशन एवं आवृत्ति मॉड्यूलेशन की व्याख्या करें। इसमें आयाम मॉड्यूलेशन के बारे में बताना है और आवृत्ति मॉड्यूलेशन के बारे में बताना है। तो आयाम मॉड्यूलेशन क्या होता है, इनके बारे में जानते हैं। तो आयाम मॉड्यूलेशन के बारे में इनका डिफिनेशन पढ़ते हैं और समझते हैं, जानते हैं। मॉड्यूलेशन की वह प्रक्रिया जिसमें वाहक तरंगों का आयाम मॉड्यूलेशन तरंग के अनुसार बदलता है, आयाम मॉड्यूलेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में अब हम लोग समझते हैं। आयाम मॉड्यूलेशन हम लोग उस प्रक्रिया को कहते हैं जो वाहक तरंगों के अनुसार जो है, वाहक तरंगों का जो आयाम मॉड्यूलेशन जो है तरंग के अनुसार बदल जाता है, उन्हें आयाम मॉड्यूलेशन कहते हैं। हाय मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर क्लास 12 के फिजिक्स सब्जेक्ट का लेकर आए हैं। जो जानते हैं कि एग्जाम में शुरू हो जाएगा। चलो, हाय मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो क्लास 12 का लेकर के आया हूं। जानते हैं कि यह क्वेश्चन एग्जाम में बारंबार पूछा जाता है। प्रश्न है आयाम मॉड्यूलेशन एवं आवृत्ति मॉड्यूलेशन, आयाम मॉड्यूलेशन एवं आवृत्ति मॉड्यूलेशन के बारे में जानते हैं। और साथ ही में इसमें एक क्वेश्चन और भी जोड़ा हुआ है कि प्रेसी एंटीना की हाय मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं फिर से आरके लाइफ मिशन एकेडमी क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आए हूँ। हाय मेरे प्यारे बच्चों, आज आरके लाइफ मिशन एकेडमी क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। चलिए जानते हैं ये क्वेश्चन के बारे में और समझते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है। आयाम मॉड्यूलेशन एवं आवृत्ति मॉड्यूलेशन की व्याख्या करें। प्रेसी एंटीना की ऊंचाई के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो आप इन क्वेश्चनों को पहले पकड़िए, समझिए, ताकि समझ में आएगा इस क्वेश्चन के बारे में क्या है। इस क्वेश्चन में जो है 2 क्वेश्चन को एक साथ में जोड़ करके बनाया गया हुआ है, जो एग्जाम में इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए देखिए, पहले क्या है इसमें, आयाम मॉड्यूलेशन एवं आवृत्ति मॉड्यूलेशन की व्याख्या करें। ये एक अलग हो गया, यह एक अलग हो गया। उसके बाद प्रेसी एंटीना की ऊंचाई के लिए व्यंजक प्राप्त करें, यह भी दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन 2 है। तो सबसे पहले हम लोग आयाम मॉड्यूलेशन और आवृत्ति मॉड्यूलेशन के बारे में जानते हैं। तो आयाम मॉड्यूलेशन क्या होता है, तो आयाम मॉड्यूलेशन क्या होता है उनके बारे में हम लोग समझते हैं। तो मॉड्यूलेशन की वह प्रक्रिया जिसमें वाहक तरंगों का आयाम मॉड्यूलेशन तरंग के अनुसार बदलता है, उसे आयाम मॉड्यूलेशन कहते हैं। अब इतना बोले, इसको समझ में अगर आप लोगों को नहीं आया होगा तो याद करने के लिए इसका एक शॉर्ट लॉजिकल के द्वारा पकड़ सकते हैं कि यह वाहक तरंग जो है ना, वाहक तरंग, इनके अनुसार से हम लोग याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे, समझिएगा। मॉड्यूलेशन की वह प्रक्रिया जिसमें वाहक तरंगों का आयाम मॉड्यूलेशन तरंग के अनुसार बदलता है, तो आयाम मॉड्यूलेशन कहलाता है। और आवृत्ति मॉड्यूलेशन क्या होता है, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। आवृत्ति मॉड्यूलेशन के बारे में, मॉड्यूलेशन की वह प्रक्रिया जिसमें वाहक तरंगों का आवृत्ति मॉड्यूलेशन के अनुसार बदलता है,
मॉड्यूलेशन के अनुसार बदलता है तो आवृत्ति मॉड्यूलेशन कहलाता है। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, दोनों में देखिए एक ही लैंग्वेज दिया हुआ है, दोनों में एक ही लैंग्वेज दिया हुआ है। आयाम मॉड्यूलेशन और आवृत्ति मॉड्यूलेशन में देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग क्या किया हुआ है कि मॉड्यूलेशन की वह प्रक्रिया, और आवृत्ति मॉड्यूलेशन में भी वही बात है, मॉड्यूलेशन की वह प्रक्रिया जिसमें वाहक तरंगों का, इसमें भी दिया हुआ है जिसमें वाहक तरंगों का, मतलब दोनों में क्या कह रहा है कि वाहक तरंगों के अनुसार अगर आयाम मॉड्यूलेशन बदलता है तो आयाम मॉड्यूलेशन कहलाता है, और वाहक तरंगों के अनुसार अगर आवृत्ति मॉड्यूलेशन बदलता है तो आवृत्ति मॉड्यूलेशन कहलाता है। तो बच्चों अभी थोड़ा देर पहले जो हम क्वेश्चन बताए हैं, आयाम मॉड्यूलेशन और आवृत्ति मॉड्यूलेशन के बारे में बताए हैं, और उसी में साथ में एक क्वेश्चन और है जो प्रेसी एंटीना की ऊंचाई के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो अब प्रेसी एंटीना की ऊंचाई के लिए व्यंजक प्राप्त करने के लिए चलिए हम लोग देखते हैं और जानते हैं इसके बारे में क्या बताया गया हुआ है। तो सबसे पहले एक प्रेसी एंटीना का हम फिगर बनाएंगे। फिगर इस प्रकार से बनाया जाता है, जो देखिए प्रेसी एंटीना की बिंदु Q से, यह प्रेसी एंटीना है, यह एक बिंदु जो दिया हुआ है, यह Q, बिंदु Q से चलने वाली तरंग जो आगे की ओर चल रही है, स्पर्श बिंदु A और B से, यह जो स्पर्श जो यहाँ पे किया गया है प्रेसी एंटीना को बिंदु A और B से स्थित स्थानों तक नहीं पहुंच पाती है। इससे जो आगे जो जाता है ना, उस स्थान तक जो है ना, यह नहीं पहुंच पाती है। अतः प्रसारण का जो रेंज होता है A तथा B के बीच होगा। प्रसारण का जो रेंज होगा यह A तथा B के बीच होगा। चलिए तो एक चीज पे देखिएगा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये जो दिया हुआ है इस प्रकार से, यह जो है ना, इसको अगर बढ़ाते हैं इस प्रकार से अगर हम बढ़ाते हुए चल रहे हैं तो यह एक वृत्त हो जाता है। क्या होता है? वृत्त बन जाएगा, और यह वृत्त का एक केंद्र हुआ। इस केंद्र से जो है, यह जो केंद्र दिया, इस केंद्र से जहाँ जैसे मान लीजिए वृत्त होता है, यह वृत्त का जो केंद्र होता है, यह इधर अगर मिलाते हैं तो इसे जो है हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। इधर मिला तो भी ये त्रिज्या, इधर मिल रहा है वो भी त्रिज्या, इधर मिल रहा है वो भी त्रिज्या, इन सभी को हम लोग त्रिज्या के रूप में देखते हैं। चलिए अब इसी में देखिएगा, माना एंटीना की ऊंचाई, जो एंटीना जो ये दी हुई है, ये इस एंटीना की जो ऊंचाई है उसे h मानते हैं, तथा पृथ्वी की त्रिज्या r, यह वृत्त जो है इसको पृथ्वी कहा जाता है। माना गया हुआ इस वृत्त की जो त्रिज्या है वह r है, इसीलिए पृथ्वी की जो त्रिज्या क्या हो जाएगा? वह r हो जाएगा। अतार्थ मतलब क्या बनेगा? यहाँ देखिए, O से A तक का दूरी r है, O से B तक का भी दूरी r है, O से P तक भी जा रहा है, O से P तक भी जा रहा है, तीनों एक ही सेम ही है, तीनों तक त्रिज्या है, इसका भी दूरी r ही हो जाएगा। इसलिए लिखा हुआ है OA बराबर OP बराबर OB बराबर r, यानी कि OA, OP और OB, इन तीनों का जो दूरी है वो क्या बन जाएगी? r। त्रिज्या r है तो तीनों का दूरी r हो जाएगा। अब आगे जो है इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं और जान रहे हैं। अब एक चीज के मेरे प्यार को जानते रहिएगा, मान लीजिए यह एक त्रिभुज दिया हुआ है और यह दिया हुआ है इस प्रकार से, और त्रिभुज जहां से मतलब कि स्पर्श मतलब कि करती है, त्रिभुज का त्रिज्या जो होता है जहां से स्पर्श होती है, यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। स्पर्श वही यहाँ पे दिया हुआ है, स्पर्श करते हुए यहाँ एक त्रिभुज जो बना हुआ है, यहाँ पे हम लिखते हैं पहले समकोण त्रिभुज OAQ में बात करते हैं, OAQ में बात करते हैं हम लोग। तो समकोण त्रिभुज OAQ में जो होता है, यह लिखा हुआ है OQ, यह O, यह A। यहाँ जो ये त्रिभुज जो दिया हुआ है, वृत्त से जो स्पर्श करते हुए जो जा रही रेखा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल जो बना, यह समकोण त्रिभुज ये वाली बन गया। तो देखिए इसमें एक चीज हम लोग जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला एक चीज हम लोग जानते रहिएगा प्यारे बच्चों, कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। तो ये जो फिगर जो दिया हुआ है, ये OAQ, यह जो त्रिभुज बना हुआ है समकोण त्रिभुज है, इसमें कर्ण कौन सा हो जाएंगे, लंब कौन सा हो जाएंगे, आधार कौन सा होंगे, उसको देखते हैं। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि जिस रेखा पे कोण बनता है वह रेखा लंब और आधार के बीच में बनता है।
चलिए, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग चीज फार्मूला जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। तो इस फिगर में क्या हो जाएगा, यह तो बच्चों आधार हो जाएगा, यह वाले लंब हो जाएंगे और ये वाले कर्ण हो जाएंगे। तो कर्ण कौन सा हो जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर, जो लंब हो जाएंगे ओ ए का स्क्वायर, और जो आधार कौन सा हो जाएंगे ए क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू देखिएगा, ओ क्यू का मान जो है क्या दिया हुआ से देखेंगे बच्चों। सबसे ओ क्यू जो है यहाँ से एक आया हुआ है एच है, ये क्यू से पी तक ले, और फिर यह पी से यहाँ ओ तक गया हुआ है तो यह आर है, तब जाके यह सीधे एक रेखा बना हुआ है ओ क्यू। मगर यह एक रेखा ओ क्यू बनाने के लिए इन दोनों रेखाओं को जोड़ा गया हुआ है, तब जाके बनता है ओ क्यू। ये आर, ये वाली रेखा आर हो गए और ये इनका दूरी एच हो गए। ये दोनों का दूरी को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आर प्लस एच स्क्वायर का रहते स्क्वायर बराबर ओ ए का देख लीजिए दूरी कितना है, आर है, तो आर जोड़ ए क्यू, यह ए क्यू का मान कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ए क्यू का स्क्वायर का ए क्यू स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम लोग मानते हैं समीकरण फर्स्ट। फिर अब बात करते हैं इसका एक और भी त्रिभुज में बात करेंगे। अब ये तो ये हो गया, दूसरा त्रिभुज कौन सा बनेगा, ये वाला समकोण त्रिभुज सी ए क्यू में बात करते हैं, सी ए क्यू में। तो यह हो जाएगा सी, यह हो जाएगा ए, यह हो जाएगा क्यू। तो यहाँ पे समकोण 90 डिग्री एंगल बनता है। जब 90 डिग्री यहाँ बना तो इसका फिर पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला से बात करेंगे तो कर्ण इसका कौन सा हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा। ए क्यू का स्क्वायर बराबर लंब का बोलता है, तो लंब कौन जो खड़ा होता है उसे हम लोग लंब कहते हैं। तो लंब हो गया सी क्यू का स्क्वायर जोड़ आधार कौन सा हो गया ए सी, तो ए सी का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिएगा ए क्यू का मान तो फिर इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ए क्यू का ए क्यू हो जाएगा बराबर सी क्यू। अब ये चीज को देखते हैं कि सी क्यू का दूरिया कितना होगा, सी क्यू का दूरिया कितना होगा। जब ये प्रेसी एंटीना जो है ये दिया हुआ है क्यू पर से बिंदु से, जैसे जैसे ये धीरे धीरे यहाँ बढ़ रहा है तो पी तक का दूरी तो यहाँ एच है, मगर यहाँ हमें सी तक ले चाहिए, और सी से पी तक का जो है ना कि दूरी जो है यह नहीं दिया हुआ। तो इसको क्या करेंगे, देखिएगा यह सीपी जो है, यह सीपी, ये सीपी भाई साहब जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे, वैसे ही ये क्या बन जाएंगे, पीपी। जैसे जैसे आगे की ओर ये बढ़ते चले जाएंगे वैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे, पीसी जो है वो जैसे आगे पीसी जो आगे बढ़ रहे हैं तो क्या बन जाएंगे, ये पीक्यू जो है, यह पीक्यू जो है पीसी के बराबर मतलब हो जाएंगे। अब ये धीरे धीरे आगे दबते ये क्या हो जाएगा, क्यूसी जो है, यह जो है क्यूसी जो है या क्यूसी जो पीक्यू के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और क्यूसी जो है ये क्यूसी जब पीक्यू के बराबर, तो पीक्यू की दूरिया एच है, क्यूसी का मान जो है यह जो है क्यूसी का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो क्यूसी का मान जो हो जाएगा एच का स्क्वायर और जोड़ एसी का, देखिए ए से सी तक का दूरी कितना है, डी है, तो डी का स्क्वायर। इसे मानते हैं हम लोग समीकरण सेकेंड मानते हैं बच्चों। अब इसके देखिएगा, अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड दोनों आ गया। अब इनके सहायता से हमको क्या निकालना है, इसका प्रेसी एंटीना की ऊंचाई बतानी है। तो ऊंचाई को कैसे प्राप्त करते हैं सो देखिएगा। समीकरण फर्स्ट ये दिया हुआ है और समीकरण सेकेंड दिया है, ए क्यू दोनों दिया हुआ। अब क्या करेंगे हम लोग, अब जो है समीकरण, अब जो है यह जो ए क्यू जो दिया हुआ है, ए क्यू का जो मान है, ए क्यू स्क्वायर का जो मान होगा इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। और समीकरण फर्स्ट कितना है बच्चों हम लोगों का,
आर प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर जोड़ ए क्यू का स्क्वायर। ठीक है, और देखेंगे आर प्लस एच का होल स्क्वायर का था होल स्क्वायर, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर प्लस ए क्यू का है। और ए क्यू का मान अभी हम लोग निकाले हैं बच्चों समीकरण सेकेंड में। क्या निकाले हैं देखिएगा, एच का स्क्वायर जोड़ डी का स्क्वायर। कहाँ से डाले हैं हम लोग बच्चों, लिख लेते हैं समीकरण सेकेंड से डाले हैं, क्योंकि समीकरण सेकेंड में इसका मान हम लोग निकाल चुके हुए थे। और आर प्लस एच का होल स्क्वायर कह रहा है, इसको फार्मूला के नियम पे हम लोग तोड़ सकते हैं। इसका फार्मूला आर प्लस एच जो है कि आर प्लस एच की जगह पे हम लोग एक बार ए और बी मान लेते हैं। मान लीजिए कि यह जो आर है इसको ए मान देते हैं और एच इसको बी मान देते हैं। स्क्वायर कर रहा है तो स्क्वायर, ए प्लस बी का फार्मूला तो बच्चों लोग जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर और जो 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए का स्क्वायर करें यानी कि आर का स्क्वायर करेंगे, जो बी 2 का 2 ए का आता है तो ए तो आर माने हुए हैं हम लोग इंटू बी का तो एच है तो एच, जो बी का स्क्वायर यानी कि एच का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर जोड़ एच का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। अब देखिए बराबर हो गया, आर स्क्वायर दोनों बराबर है कट जाएगा, एच स्क्वायर दोनों बराबर होगा कट जाएगा। इधर क्या बच गया बच्चों, 2RH बराबर डी का स्क्वायर बचा। अब बच्चों हम लोग क्या निकालना है, इसका जो है अभी हम लोग प्रेसी एंटीना की ऊंचाई जो एच माने हुए यानी कि हम लोग एच का मान निकालना है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, बराबर में डी स्क्वायर और एच के साथ में जो है 2R जो है ना गुना का रिलेशन कर रहा है। और जब इसका साइड चेंज कीजिएगा ना इधर भाग में चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। यही हम लोग को निकालनी थी, प्रेसी एंटीना की ऊंचाई निकालना था। प्रेसी एंटीना की ऊंचाई क्या आया, डी स्क्वायर बटा 2R